गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से अटके इस मेगा प्रोजेक्ट ने आखिरकार जमीन पर आकार लेना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बिहार के कई जिलों में तेज कर दी गई है। पूर्वी चंपारण जिले के जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने पुष्टि की है कि विधानसभा चुनाव के कारण पिछली बार जो काम धीमा पड़ गया था, वह अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। गौरतलब है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे न केवल राष्ट्रीय महत्व की सड़क परियोजना है, बल्कि यह पूरा पूर्वोत्तर भारत और बिहार के उत्तरी इलाकों के लिए एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। करीब 520 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर लगभग 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो इसे देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक बनाता है। इसके तैयार हो जाने के बाद इस मार्ग पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे और मौजूदा सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा समय में भारी कमी आएगी। गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच वर्तमान दूरी लगभग 1100 से 1200 किलोमीटर तक मानी जाती है, जो एक्सप्रेसवे बनने के बाद 600 किलोमीटर से भी अधिक कम हो जाएगी। इस तरह यह एक्सप्रेसवे न केवल लंबी दूरी को छोटा करेगा, बल्कि इसे तय करने में लगने वाला समय भी लगभग आधा कर। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरने वाला है। इन जिलों के 39 प्रखंड और 313 गांव सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों को तेज यातायात, व्यापार, उद्योग और पर्यटन की नई संभावनाएं मिलेंगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक्सप्रेसवे इन जिलों के आर्थिक विकास की दिशा बदल देगा और एक कनेक्टिविटी बढ़ने के बाद इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह परियोजना भारत सरकार की ओर से विकसित किए जा रहे औद्योगिक कॉरिडोर को भी मजबूती देगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। पहले की योजना के अनुसार एक्सप्रेसवे गोरखपुर के रिंग रोड के कनेक्टिंग पॉइंट जगदीशपुर से शुरू होकर देवरिया के 23 गांव और कुशीनगर के तमकुहीराज तहसील के रास्ते बिहार के गोपालगंज जिले में प्रवेश करने वाला था। इस रूट को स्वीकृति भी मिल चुकी थी और भूमि अधिग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई थीं। लेकिन बाद में परियोजना के तकनीकी मूल्यांकन और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत को देखते हुए पुराने अलाइनमेंट में बदलाव किया गया। अब देवरिया जिले को रूट से हटा दिया गया है, जिससे यात्रा मार्ग और भी सीधा और तेज हो गया है। नए प्रस्तावित अलाइनमेंट के अनुसार गोरखपुर से कुशीनगर के बीच यूपी सीमा तक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 86 किलोमीटर होगी। यह रूट काफी सीधा रखा गया है ताकि वाहनों को कम मोड़ मिले और बड़े वाणिज्यिक वाहनों के लिए यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। मार्ग में पड़ने वाले अवरोधक इलाकों को हटाने इसे आधुनिक यातायात मानकों के अनुरूप बनाया जा रहा है। सड़क को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि आने वाले वर्षों में वाहनों की बढ़ती संख्या को भी आसानी से संभाला जा सके। जहां तक बिहार की बात है, यहाँ एक्सप्रेस वे के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। जमीन अधिग्रहण बिहार में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस बार प्रक्रिया को काफी पारदर्शी और तेज रखा जाएगा। भूमि मालिकों से बातचीत, मुआवजा राशि तय करने, भू अधिकार सत्यापन और मौजूदा सड़क नेटवर्क से कनेक्टिविटी जैसे काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी ने यह भी बताया कि ग्रामीणों को इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है, ताकि वे भूमि अधिग्रहण में सहयोग कर सकें और परियोजना में किसी भी तरह की देरी ना हो। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को फायदा होगा, बल्कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के यात्रियों और व्यापारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि यहीं से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए सड़क मार्ग सबसे उपयुक्त और पास पड़ता है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बन जाने से इन राज्यों तक जाने वाले ट्रकों, बसों और निजी वाहनों की यात्रा तेज हो जाएगी, जिससे व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। परिवहन लागत भी कम होगी और कृषि उत्पादों से लेकर औद्योगिक सामानों तक की तेजी से ढुलाई संभव होगी। परियोजना के विशेषज्ञ बताते हैं कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत चीन और भारत नेपाल सीमा के निकट क्षेत्रों में तेज सड़क नेटवर्क की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए भी एक मजबूत वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराएगा और किसी भी आपदा या आपात स्थिति में यह मार्ग जीवन रेखा साबित हो सकता है। यही कारण है कि इस परियोजना को केंद्र सरकार ने विशेष प्राथमिकता दी है और इसके लिए धन की कमी नहीं होने दी जा रही है।
गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी इस एक्सप्रेसवे का व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। गोरखपुर यूपी का एक उभरता हुआ कारोबारी केंद्र बनता जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे के बनते ही यहाँ औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार और तेजी से हो सकता है। नई सड़क से जुड़े इलाकों में होटल, वेयरहाउस, पेट्रोल पंप, लॉजिस्टिक पार्क और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विकास होगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे। इसी प्रकार बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सुपौल जैसे जिलों में भी इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। ये जिले आज भी परिवहन और सड़क नेटवर्क के मामले में पिछड़े माने जाते हैं।